नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। भाई सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये दास के सपना है कि सभी भाई आत्मज्ञानी बने और संसार के सब दुख से सभी छूटे और छुड़ाने की कोशिश करे। जानत तुम ही होई जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। भाई ब्रह्मा जी के पुत्र जो है प्रजापति हुए और प्रजापति सब संसार के राजा हुए और उनके अपने पद के इतने अहंकार हो गया कि वो अपने आगे किसी को लगाते ना थे और अपना अहंकार में इतने पागल हो गए कि किसी के कद्र करना भूल गए। प्रजापति के मित्र जो है शुक्राचार्य हुए और दोनों तामसी या तमोगुणी थे। जोड़ा दोनों के ठीक लग गया। इनके अपने राज के गुरु गरूर हो गया और शुक्राचार्य के देवताओं के गुरु होने के अहंकार हो गया और ये दोनों जो है देवताओं के विरोधी हो गए। इनका जो है एक पुत्री हुई जिसके नाम आदिति और दीति था। दो पुत्री, दोनों पुत्रियों के कश्यप ऋषि से शादी हुआ। दीति के अपने बड़े राजा दक्ष के बड़ी पुत्री होने के बड़ा अहंकार था। वो हर बात में जो है अपने अहंकार के प्रदर्शन करती थी और सबको जो है नीचा दिखाती थी। संजोग बस वो दीति से दो पुत्र हुए और दोनों जो है असुर राज हुए। एक हिरण्याक्ष हुआ और एक हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष जो है घोर अत्याचारी हुआ और चारों तरफ तहलका मचा दिया और घोर ऋषि मुनि संत महात्माओं के दुख देने लगा। तराही तराही होने लगा। यहाँ तक ले कि ये पृथ्वी जो है इसको उठा करके अब पाताल लोक में ले जा करके विष्ठा में छिपा दिया, टट्टी में छिपा दिया। भगवान विष्णु वराह रूप धारण किए और जा करके हिरण्याक्ष के मार करके और पृथ्वी के पाताल लोक से लिए आए। ये दास सनौसी में जो कहानी कह रहा था देवी भागवत के, तो पंडित से ये दास पूछा सनौसी में मड़ुआडीह में कि पंडित जी ये बताओ कि जिस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा रहा था वो कहाँ खड़ा था और वो किसके विष्ठा था जिसमें पृथ्वी को ले जाके छिपा दिया, वो किस जगह स्थिर था। वो जो है पंडित कहे कि भाई हमके इसके विषय में पता ना है,
हाँ, यहाँ लिखा है, हम बताते हैं, सुनाते हैं। अये बेरा करोड़पति हैं, आ किसी के साहस ना है कि हमसे सवाल करे, अब भगवान पर शक संदेह करे, वो नास्तिक हो जाएगा। ये जो है डरवाते रहे कि श्राप देंगे, भगवान के विषय में प्रश्न करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। जिस समय मुगलों जो है आकर के मंदिर तोड़ रहे थे, मूर्ति तोड़ रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, ये पाखंडियन के श्राप कहाँ गया था? मूर्ख बनाने के लिए बस आप उसी में है। इसलिए किसी के श्राप से मत डरो, किसी के पाखंड से मत करो डरो। ये सब मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। ये बहुरूपियन के पहचान करो। कोई किसी के कह दे कि तू मर जाएगा तो वो मर नहीं जाएगा। ये सब जो है मुंह से बोलते थे बच्चा पैदा हो जाता था, मुंह से बोलते थे जवान हो जाता था, मुंह से बोलते थे बेटी पैदा हो जाती थी, कहीं आग से बेटी निकालते थे, कहीं पानी से निकालते थे, कहीं जंगल से उठा ले आते थे। बहुत करिश्मा करते थे और लोग के मूर्ख बनाते रहे। जो बेटा बेटी पैदा करता है उसको पता है कि पुत्र पुत्रियां कहाँ से आते हैं और कैसे होते हैं। बात से जंगन नट जो है मदारी दिखाता है तो कभी रुपया बनाता है, कभी घड़ी बनाता है, कभी कुछ के कुछ बनाता है, लेकिन हाथ के सफाई या बात के सफाई होता है। ऐसे ही कुछ बाबा होते हैं, वो भी नौटंकी खेल दिखाते हैं, कुछ के कुछ दिखाते हैं। कोई पानी में चलता है, कोई आकाश में उड़ता है। बहुत तरह के ड्रामा करते हैं सब। सत्य कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जो सत्य है उसी के, सत्य जो है वो कभी असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं होता। जिसकी आशी तत्व है वो मिट नहीं सकता, जिसकी आशी तत्व नहीं है वो हो नहीं सकता। आज गणेश भगवान संसार में सबसे श्रेष्ठ पूज्य क्यों है? इसके पीछे ये कहानी है कि गणेश जी अपने माता पिता के पूज्य थे। पूजा करके, सेवा करके और सबसे श्रेष्ठ महान हुए। इसलिए संसार में जो माता पिता के ऋण से वो उत्तीर्ण होता है वो बहुत भाग्यशाली है। इसलिए माता पिता के सेवा करो। माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, सतगुरु से बड़ा महादेव नहीं है। सतगुरु को महादेव कहा गया है, अतिथि को देवी देवता कहा गया है, और माता बहुत श्रेष्ठ देवी है, पिता बहुत बड़ा श्रेष्ठ देवता है। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि आज अहंकार के पीछे राजा दक्ष जो है पूरा संसार के राजा होते हुए शंकर भगवान के सम्मान न करने की वजह से, आदर भाग न देने की वजह से अपने घर पर यज्ञ किए, और शंकर भगवान उनके दामाद थे राजा दक्ष के। लेकिन उनके जो है शंकर भगवान के निंदा करने से माता पार्वती के अच्छा ना लगा और वो हवन कुंड में जल मरी, और उसी के परिणाम में वीरभद्र राजा दक्ष के सिर काट के हवन कुंड में जला दिया।
और बाद में इनको बकरा के सिर लगाया गया। ये बकरा के सिर अहंकार के प्रतीक है। मैं करते रहो। इसलिए संसार में अहंकार से बचने की जरूरत है। अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है। संसार में जिसको अहंकार होता है उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए सावधान होकर के अपना कल्याण करना है। एक समय जो है विश्वामित्र जी की यहाँ वशिष्ठ ऋषि चले गए और वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ ऋषि के सत्कार में उनको अच्छा सेवा सत्कार किए और उनको विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आने के टाइम में अपने 6 बरस तप के फल उनको सेवा में दिए। आते समय संयोग बस एक बेर विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के यहाँ आ गए। इन्होंने क्षण मात्र के सत्संग के फल उनको दिए। जाते समय उचित सत्कार करके विश्वामित्र के अच्छा ना लगा कि क्षण मात्र के सत्संग के फल हमको दिए हैं। तो दोनों में ये आपस में बहस हो गया कि क्षण मात्र के सत्संग बड़ा है कि 6 महीना का तप बड़ा है। अब इसके लिए दोनों पहुंच गए ब्रह्मा जी के लगे। ब्रह्मा जी मने कर दिए, कहे कि भोले बाबा के लगे जाओ। भोले बाबा कहे कि विष्णु जी के लगे जाओ। विष्णु जी कहे कि हमारे शेषनाग फैसला करेंगे। पृथ्वी के ओजन जो है शेषनाग के ऊपर था। वो कहे कि विश्वामित्र इस ओजन के रोको, हम फैसला कर देंगे। विश्वामित्र 6 बरस के तप के फल से पृथ्वी के रोकना चाहे, क्षण मात्र भी नहीं रोक पाए। अब उसके बाद से गुरु वशिष्ठ जी से कहा गया कि आप क्षण मात्र सत्संग के फल पर रोको। उन्होंने आराम से रोक लिए। विश्वामित्र कहे कि अब फैसला करो। कहे कि फैसला हो गया। आप 6 महीना के तप के बल से पृथ्वी के भार को नहीं रोके। ये क्षण मात्र सत्संग के बल से पृथ्वी के भार को रोक लिए। वो पृथ्वी के भार क्या है, शेष क्या है? शेष जो है चेतन आत्मा है। वजन क्या है? वजन जो है कल्याण है। जन्म मरण के से छूटना, ये वजन है। विश्वामित्र क्या है? अपने आत्मा के मित्र समझ करके अपना कल्याण कर लेना, ये विश्वामित्र है। बस गुरु वशिष्ठ क्या है? गुरु वशिष्ठ सतगुरु है। अगर सतगुरु के कृपा हुआ तो वो क्षण मात्र में आत्मबोध करा देते हैं और पार लगा देते हैं। ये संसार जो है हर आदमी के मन में है। ये मन से संसार जो है, मन में संसार है और संसार में मन है। इसीलिए कहा गया है मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। किसको समझाओगे भाई? ये मन माया 2 ना है, एक है। मन में माया है, माया में मन है।
हर आदमी के सपना अलग अलग है, हर आदमी की इच्छा अलग अलग है। आज सवेरे से शाम तक ले दौड़ता है, आज शाम के खा के खाट पर पड़ जाता है। सोता है तो सोना एक प्रलय है और मृत्यु महाप्रलय है। सोना एक प्रलय है और मृत्यु महाप्रलय है। इसके रहस्य को समझो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये चक्र घूम रहा है। जन्म मरण दो सह दुख हुई ये भी चक्र घूम रहा है। स्वर्ग नरक मोक्ष ये भी चक्र घूम रहा है। ये इसके भी समझने के प्रयत्न करो। रात दिन ये भी चक्र घूम रहा है। यही संसार के चक्र बिहू है और ये चक्र में दुनिया घूम रहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। आज जो है प्रजापति के अहंकार के कारण बकरा के सिर लगा और दीति माता के अहंकार के कारण महान दो राक्षस हुए। तो हिरण्याक्ष के भगवान विष्णु अंत कर दिए और हिरण्यकश्यपु के नरसिंह भगवान खत्म कर दिए। नरसिंह के जड़ से नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद होता है। अब प्रहलाद के संगे घोर अत्याचार करता है। घोर अत्याचार के कारण के बदले में वो अपना पतन कराता है और उसकी मौत होती है। इसलिए सावधान रहनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। जो ही पाप करेगा और जो ही अहंकारी होगा उसका पतन होना निश्चित है। उसका लोक परलोक खराब होगा और दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। उसी होलिका के वरदान था कि वो जलेगी नहीं। प्रहलाद के गोदी में लेके बैठी और उसके जो है वरदान देखते रह गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो जो धर्म के धारण करता है धर्म उसके रक्षा करता है। धर्म के जो रक्षा करता है धर्म उसके रक्षा करता है। संसार के सभी महापुरुष सत धर्म न्याय की रक्षा करते रहे। यही मनुष्य के कर्तव्य है कि वो अपना रक्षा करे या दूसरे के रक्षा करे। लेकिन यहाँ तो आपस में इतना जलन है कि दो मित्र थे, दोनों जो है भगवान शिव जी के तपस्या किए। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, कहे कि भाई वरदान मांग लो। कहे कि वरदान हम लोग जो पहले मांगेगा उससे डबल जो है बाद वाला को मिलेगा। अब ये दोनों डबल के चक्कर में पड़ गए। इसलिए आपस में कहे कि भाई तू मांगो तू मांगो तू मांगो तू मांगो, हुज्जत कर दिए। लास्ट में एगो परेशान हो के कहा कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हो तो हम चाहते हैं कि हमारे मित्र के भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। हमारा एगो आँख ले लो कि हमारे मित्र के दोनों आँख चला जाएगा तो हमारे दिल के बड़ी शांति मिलेगी, हमारा काया जुड़ा जाएगा। हमारे दरवाज़ा पर एगो कुआं खोद देना कि हमारे मित्र के दरवाज़ा पर 2 गो कुआं हो जाएगा। वो बिना मौत जो है दोनों आँख भी गया, 2 कुआं हो गया, ऑटोमेटिक आसानी से वो मरेगा तो हमके बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे ही मित्र से सावधान रहना।
वो दिखावटी कुछ करता है, बाहर कुछ होता है, भीतर कुछ होता है। ये तुम्हारे मुंह पर कुछ बोलेगा और उस तुम्हारे पीछे कुछ करेगा। ये ऐसे ही बहुरूपिया संसार के नाश किए, देश के नाश किए, समाज के नाश किए, राष्ट्र के नाश किए, विदेशी के संगे गद्दारी करके आज सबको मरवाते रहे, सबको विनाश करते रहे। इसलिए ऐसे भेड़िया से सावधान रहना है। इस भेड़ियन के कोई धर्म ना होता है। ये जो है कभी किसी के संगे कुछ भी कर देंगे। इसलिए जो है महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत ऊंच कोट के मुंशी राम वकील थे और उन्होंने देश के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे और महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य भी थे, गुरुकुल भी चलाते थे। अब बहुत क्रांतिकारी धर्म नेता पैदा किए। एक दिन अब्दुल करीम जाता है, पानी मांगता है और उनके सेवक पानी लेने जाता है और गोली निकाल करके महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती को गोली से भून देता है। जिंदगी भर महर्षि भगवान के पूजा पाठ करते रहे, कराते रहे परमात्मा के। जिस समय अब्दुल गया और गोली से भून दिया, उनको ये पता ना था कि ये बहुरूपिया हमारा जान ले लेगा। और जिस भगवान के याद करते थे, कराते थे, वो भगवान बचाने में नाकाम था। तो ऐसे ऐसे महारथी धोखे में मारे गए। इसीलिए किसी पर भरोसा मत करना। मनुष्य अपना भाग्य के विधाता स्वयं है और यही आत्मा परमात्मा है। अगर अचेत रहोगे तो मार खा जाओगे, चेतते रहोगे तब बच्चों अपने आप के बचा लोगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।